आज हम मैथ्स की रिवीजन टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। हमें यहाँ पर नंबर नेम्स दिए गए हैं और हमें इनके नंबर्स लिखने हैं। पहला सम क्या दिया है? 7006। इसे हमें नंबर में लिखना है। सी और दिस इज 7006। हमें ये नंबर में ऐसा आंसर लिखा है। सेकंड सम कौन सा है अभी? 2301। इसे हमें नंबर में लिखना है। सी दिस इज 2301। अभी हम इसे नंबर में लिखेंगे। 2301। थर्ड सम इज 9089। कैसा लिखेंगे? 9089? 9089. This is your answer. फोर्थ सम है 6732। इसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नंबर नेम्स। नंबर के नाम लिखिए। अभी हमें पहला नंबर कौन सा, फर्स्ट सम कौन सा दिया है? 9649। इसे हमें क्या लिखना है, कैसा लिखना है? नंबर नेम्स लिखना है उसका। 9649 कैसे लिखेंगे? 9649। दिस इज योर आंसर। बाकी दिए गए सम्स आप सॉल्व कीजिए। सेकंड सम कौन सा है? 6011। थर्ड वाला कौन सा है? 4305। और फोर्थ वाला है 7620। ये आप खुद सॉल्व कीजिए, ये इजी है सब। क्वेश्चन सी, राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब कैसा लिखना है हम देखेंगे अभी। फर्स्ट सम कौन सा है? 5863। ये हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। बताइए कैसा लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में? 5000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 3। इस प्रकार ये एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। आपको बाकी दिए गए एक्सपांडेड फॉर्म के सम सॉल्व करने हैं। कौन से वो? सेकेंड वाला 3245। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप जिस प्रकार हमने पहला किया है उस प्रकार हम ये भी सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला 5708, इसको भी सॉल्व करेंगे। और फोर्थ वाला 7063, ये भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एफ, अरेंज द नंबर्स फर्स्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड देन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें दिया गया सम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। हम अभी पहला सम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का सम पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पर। हाँ, हमने अभी ये सम लिख लिया है। अभी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? पहले छोटा नंबर लेना है। इसमें छोटा नंबर कौन सा है? देखो 1007, 1107, 1707, 1700 एंड 1017। अभी सबसे छोटा कौन सा है? दिस इज द स्मॉल नंबर। ये हमें पहले लिखना है। ये हमने लिखा 1007। ये पहले नंबर लिख लिया। अभी बाकी के जो चार नंबर है इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से भी हमें छोटा नंबर लिखना है। छोटा नंबर कौन सा है? दिस इज द स्मॉल नंबर। 1017 इज द स्मॉल नंबर यार। 1017 इज द स्मॉल नंबर। इसे भी हमने अंडरलाइन कर दिया शॉर्ट, हमें समझने के लिए। अभी ये दो नंबर तो हमने लिख लिए। अभी ये तीन नंबर में से कौन सा छोटा नंबर है? ये छोटा नंबर है 1107। 1107 इज द स्मॉल नंबर। अभी हम ये लिखेंगे 1107। अभी ये तीन नंबर हो गए। अभी दो नंबर बाकी है। दो नंबर में से कौन सा छोटा नंबर है? 1707 है क्या? 1700 है। 1700 इज द स्मॉल नंबर। 1700 या 1700 ऐसे भी हम बोल सकते हैं। दिस इज 1700।
और ये लास्ट में कौन सा बचा, ये हमें लिखना है, ये 1707, 1707। सो हमारा असेंडिंग ऑर्डर अभी कंप्लीट हो गया है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सिर्फ लास्ट से लिखना है, क्योंकि हमने पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिरी में सबसे बड़ा। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसका उल्टा करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, हमें पहले बड़ा नंबर लेना है। अभी बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 1707 इज द बिग नंबर। अभी ये होने के बाद जो नंबर बाकी रहते हैं उसमें से बड़ा नंबर लेना है। ये हो गया, अभी इसमें से बाकी कौन सा बड़ा है, दिस इज द बिग नंबर। यानी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग जब लिखना है तो पहले असेंडिंग लिखने के बाद डिसेंडिंग उसका उल्टा लिखना रहता है, यानी फट से हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हम दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर का नंबर कौन सा है, दूसरा 1700, फिर बाद में आएगा 1107, देन 1017 एंड लास्ट में क्या आएगा 1007। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का सम कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर यानी पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उसे कट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और बाकी जो बचे नंबर है उसमें से भी छोटा नंबर लेना है। इस प्रकार हमें सब छोटे छोटे नंबर लेने हैं। और दूसरे लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, उसे कट कर दीजिए या अंडरलाइन कीजिए, फिर बाकी नंबर्स के ऊपर ख्याल दीजिए, फिर जो नंबर है उसमें से भी हमें बड़ा लेना है, फिर उसे कट करो या अंडरलाइन करो, फिर बाकी के जो नंबर बचे उसमें से भी हमें बड़ा लेना है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। या फिर दूसरा प्रकार कैसा है, पहले बड़ा लो, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार हम उसे ख्याल में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, बताइए कौन सा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999। दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। सेकेंड सम, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है हमें, लेकिन कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट होना नहीं चाहिए। तो कौन सा नंबर आएगा वो बताइए। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच नो नंबर शुड बी रिपीटेड, कौन सा आएगा फिर वो आएगा 1, फिर उसके बाद में 0। हमने 1 लिया है लेकिन इसलिए हम उसे नहीं ले सकते, फिर 2 और ये 3। तो हमारा कौन सा नंबर बना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच नो नंबर इज रिपीटेड। कोई नंबर रिपीट हुआ है कि उसमें डबल, 1023 is the smallest 4 digit number in which no number is repeated। इस प्रकार हमें सम सॉल्व करने हैं। अभी थर्ड सम हम देखेंगे, हाँ ठीक है ना। थर्ड सम कौन सा है, द नंबर विच इज 1 लेस दैन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उससे एक कम करना है हमें, तो हमारा नंबर आ जाएगा द नंबर विच इज़ 1 लेस, एक कम होना चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, एक, अभी हम लिखेंगे वो, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। उसमें से हमें एक कम करना है, 1 डिजिट शुड बी लेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 999 इज द आंसर। फोर्थ सम कौन सा है अभी, द नंबर विच इज 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसमें हमें क्या करना है, एक ऐड करना है, द नंबर विच इज़ 1 मोर, यानी एक उसमें ऐड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999 प्लस 1, विच विल बी द आंसर, द नंबर विच इज़ 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर से एक ज़्यादा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, उसमें एक ऐड करना है, प्लस 1 विल गिव यू द आंसर 1000।
This is your answer. This is the one more than the 3 big digit number. Question number 5, fifth number का sum. The Roman numerals for 36, 28 and 19. अभी हमें नंबर रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं. इस नंबर के लिए 36 के लिए क्या आएगा, 28 के लिए क्या आएगा और 19 के लिए क्या आएगा. हमने रोमन न्यूमरल्स में 1 to 79 ये वीडियो बनाए, वो आप देख लीजिए. 1 to 1000 ये एक वीडियो बनाए, ये भी आप देख लीजिए. ये देखने के बाद आपको रोमन नंबर्स इजी हो जाएंगे आपके लिए. 36 कैसे लिखेंगे फिर रोमन नंबर्स में? 10 + 10 + 10 + 5 + 1. ये कैसा आएगा फिर? 10 की वैल्यू क्या है? x. ये 10 की वैल्यू x और ये 10 की वैल्यू क्या है? x. 30 ये हमारे हो गए 30. फिर 5 and this 1. This is your 36. What is this? This is your 36 in Roman numerals. अभी 28 कैसा लिखेंगे हम? 10 + 10 + 5 + 3. ये हो गया हमारा. अभी रोमन नंबर्स में लिखेंगे. 10 के लिए हम क्या वैल्यू है रोमन नंबर्स की? x. ये x, ये 5 and 3, 1 2 and 3. ये हो गया हमारा 28. दिस इज आवर 28. थर्ड सम में क्या दिया है? 19 कैसा लिखेंगे हम? ये 10 तो लिखा हमने, प्लस 9 कैसा लिखते हैं हम? 9 कैसा लिखेंगे? +1 - 10. इस प्रकार मैंने आपको सिखाया है 1 - 10 ऐसा. तो ऐसा अगर हम लिख दे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. 10 की वैल्यू क्या है? x. ये 1 की वैल्यू इज दिस एंड दिस इज 10 की वैल्यू लिखना है. अभी हमारा क्या हो गया है? 19. हमारा ये 19 हो गया. 6 सम. द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर. अभी हिंदू अरेबिक नंबर में हमें लिखना है ये जो न्यूमरल्स दिए है रोमन नंबर्स, इसको हमने हिंदू अरेबिक में लिखना है. पहला क्या दिया है? x 1 and x. ये भी हम इस प्रकार ही करेंगे. x यानी 10, दिस इज 10 और ये 9, ये 1 और ये 10 यानी 19 हो गया, 29 हो गए हमारे. अभी हम इसे लिखेंगे अभी. हाँ, हाउ यू विल राइट दिस नाउ? ये 10 + 10 प्लस ये, इसको हम कैसा लिखते हैं? 1 - 10. 1 - 10 यानी हमारे हो गए 9. 1 - 10 यानी 9. अब ये 10 and 10 20 + 9 = 29. ये हमारे हो गए 29. बी वाला क्या दिया है हमें? 10 20 30 35 and 2 37. अभी हमें 37 लिखना है. 37 कैसा लिखेंगे हम? इसको पहले एक्सपांड करेंगे और फिर लिखेंगे. अभी हम इसका एक्सपांशन करेंगे. 10 + 10 + 10 + 5 + 2. ये 10 and 10 20 and 10 30 35 और 2 37. ये हमारा 37 हो गए. हमारे टोटल वीडियोस अगर आपको देखना हो, अगर वो नहीं दिख रहे तो इस प्रकार आप उसे कीजिए. पहले हम YouTube में वरस ट्यूटर चैनल के लिए सर्च कीजिए. वरस ट्यूटर चैनल आने के बाद आप आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन द आइकॉन. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द अपलोड्स. अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सब वीडियोस दिखेंगे, जिसमें आपको रोमन न्यूमरल्स का वीडियो भी दिखेगा. वो वीडियो देखने के बाद आप रोमन नंबर्स कभी नहीं भूलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. अभी हमें क्या करना है? इन्हें कॉलम में लिखना है और एडिशन करना है. या आपको खुद करना है क्योंकि ये सब इजी पार्ट है. हाँ, ये सब क्वेश्चंस, ये सब सम्स आपको खुद सॉल्व करने हैं.
उसके बाद में सब्सट्रैक्शन का पार्ट है वो भी आपको खुद सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये भी आपको सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर एल को सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन हम उसके सॉल्व करेंगे। सॉल्व दीज वर्ड्स प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू राइट 6009। एक बच्चे को 6009 लिखने के लिए बोला। ही रोट 69, लेकिन उसने क्या लिखा, उसने 69 लिखा। उसको ये 6009 लिखते नहीं आया, उसने लिखा 69। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर। तो दोनों आंसर का डिफरेंस निकालेंगे। करेक्ट आंसर कौन सा है और उसके आंसर में डिफरेंस क्या है। करेक्ट आंसर और इसका डिफरेंस यानी हमें क्या करना है, 6009 माइनस 69। इस प्रकार हमें लिखना है 6009 माइनस 69। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 9 विल गिव यू 0। 0 में से 6 माइनस नहीं होते हैं, इसलिए हमें उसके बाजू से हमें बोरो करना है। बोरो में क्या है, 0 है। 0 के बाद में क्या है, 60 है। तो हमें 60 में से बोरो करना है। 60 में से एक हम बोरो करेंगे। 60 में से बोरो किया, एक दिया इसको, तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 59। और यहाँ पर हो गए 10। 10 माइनस 6 4। अब ये 9 जैसा का वैसा नीचे उतरेगा और ये 5 वैसा का वैसा नीचे उतरेगा। तो हमारा आंसर क्या है, 5940। 5940। द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर इज 5940। हम इसे ऐसा लिखेंगे, द डिफरेंस between the correct answer and his answer is 5940। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अभी सेकंड सम कौन सा है, देयर आर 2890 मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज कितने हैं, 2890 मैंगो ट्रीज है। आम के पेड़ कितने हैं, 2890। एंड ऑरेंज ट्रीज, ऑरेंज ट्रीज कितने हैं, 2257। 2257 ऑरेंज ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड म्हणजे बगीचा। एक बागान के अंदर 2890 मैंगो ट्रीज है और 2257 है ऑरेंज ट्रीज है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ट्री इन द ऑर्चर्ड। वो बागान के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी मैंगो के ट्री और ऑरेंज के ट्रीज कितने हैं वो बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। मैंगो ट्रीज और ऑरेंज ट्रीज का एडिशन करना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 2890 मैंगो ट्रीज एंड 2257 ऑरेंज ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। यानी मैंगो ट्रीज 2890 है और ऑरेंज ट्रीज 2257 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। दोनों ट्रीज का हम एडिशन करेंगे। अभी हमें दोनों ट्रीज का एडिशन करना है, 2890 एंड 2257। 0 + 7 कितना हो गया, 7। 9 + 4 9 और 5 14। 14 के लिए 4 हमने यहाँ लिखा और एक इधर कैरी किया। 8 + 1 9, 9 and 2 11। 11 के लिए 1 हमने लिखा यहाँ पर और 1 फिर से कैरी किया। अभी इसकी एडिशन 2 + 1 3, 3 + 2 5। So the answer is 5147. The total number of trees in the orchard are 5147. Third sum. A factory produce 8025 dolls in a month. एक फैक्ट्री में डॉल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें कितने डॉल्स बनते हैं, कितने डॉल्स बनते हैं एक महीने के अंदर, 8025 यानी 8025 डॉल्स बनते हैं एक फैक्ट्री में। आउट ऑफ दीज 6349 डॉल्स वेर सोल्ड। इसमें से 6349 डॉल्स बेची गई। हाउ मेनी डॉल्स वेर लेफ्ट अनसोल्ड। कितने डॉल्स बचे फिर, 8025 डॉल फैक्ट्री में एक महीने में बने, उसमें से इतने बेची गई 6349।
तो कितने बाकी बचे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 8025 माइनस 6349, और जो आंसर आएगा वो हमारे उतने डॉल्स बचे रहेंगी। दैट डॉल्स वेयर बी अनसोल्ड। यहाँ पर हमने लिखा है 8025 माइनस 6349, ये हमें माइनस करना है। अभी 5 में से 9 जाते क्या? नहीं, तो हमने यहाँ से बोरो किया, 2 में से यहाँ से बोरो किया, तो यहाँ पर बचा 1, और ये हो गए हमारे 15। 15 में से 9 गए, कितने हो गए? 15 माइनस 9 6। 1 में से 4 माइनस होते हैं क्या? नहीं, तो हमें बाजू से लेना है, बाजू वाले से। तो बाजू वाले के पास 0 है, तो फिर उसके बाजू वाला क्या है? 80, यानी 80 है। 80 में से एक हमें माइनस करने हैं। 80 में से एक इसको दिया, तो कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पर 79 बचे, और एक इधर दिया, तो एक इधर दिया, तो इसके हो गए 11। 11 में से 4 गए 7, 7 बचे। 11 माइनस 4 विल गिव यू 7, 9 माइनस 3 विल गिव यू 6, and 7 minus 6 will be remain 1. तो 1676 डॉल्स were left unsold. इतने डॉल्स बेचने के बाकी हैं। आपको समझ में आया? एक मंथ के अंदर इतने डॉल्स बनाए, उसमें से इतने डॉल्स बेचे गए, तो इतने बेचने के बाकी है। 1676 डॉल्स were left unsold is the answer. अब नेक्स्ट सम। The height of Mount Everest is 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर, ये इसकी हाइट है। द हाइट ऑफ माउंट K2, अभी माउंट K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। एंड दैट ऑफ माउंट कांचनजंगा, और कांचनजंगा की हाइट कितनी है? 8586 मीटर। अभी उसका डिफरेंस निकालना है हमें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कांचनजंगा। डिफरेंस निकालना है तो क्या करना रहता है? माइनस करना रहता है। अभी माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा का डिफरेंस, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 और कांचनजंगा की है 8586, तो हमें क्या करना है? 8848 माइनस 8586 मीटर, ये हमें माइनस करना है, तब हमें उसका डिफरेंस आएगा। अभी हम ये सॉल्व करेंगे। हमने लिखा है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, और हाइट ऑफ माउंट K2 की हाइट है 8611 मीटर, और हाइट ऑफ माउंट कांचनजंगा इज 8586 मीटर। अभी माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा की हाइट का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है डिफरेंस में। तो 8 माइनस 6 विल गिव यू 2। 4 माइनस 8, 4 में से 8 जाते नहीं, इसलिए हमने बाजू से 1 लिया, बाजू से 1 लिए। यहाँ पर 1 लेने के बाद यहाँ पर हो गए 7, और यहाँ पर हो गए 14। तो 14 माइनस 8 कितने रहेंगे? 6, और 7 माइनस 5 2, और 8 माइनस 8 0। तो डिफरेंस आंसर है। द डिफरेंस बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कांचनजंगा इज 262 मीटर्स। क्या आंसर आएगा उसका? द डिफरेंस बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कांचनजंगा इज 262 मीटर्स। अभी बी पार्ट क्या दिया है हमें? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट K2। माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 का डिफरेंस निकाले हाइट का। तो इसमें से क्या करना है? जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, छोटी हाइट को। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, और माउंट K2 की है 8586 मीटर। अभी हमें इसका डिफरेंस निकालना है, यानी क्या करना है? माइनस करना है बड़े में से छोटे नंबर को। 8 माइनस 6 विल गिव यू 2। 4 माइनस 8 जाते नहीं है, इसलिए बाजू से हमने 1 लिया। यहाँ पर हो गए 7, और यहाँ पर 1 दिया हमने। अभी यहाँ पर हो गए 14। 14 में से 8 गए 6। 7 माइनस 5 विल गिव यू 2। 7 में से 5 गए तो 2 बाकी रहते हैं। 8 में से 8 0, तो 262 इज द आंसर। सॉरी, हमने ये गलत लिखा है यहाँ पर मेरे ख्याल से। हाँ सॉरी, ये हमने उसके बारे में ही लिखा है। आंसर तो हमने बराबर लिखा है, लेकिन जो हमने कांचनजंगा और एवरेस्ट का ही फिर से निकाला है डिफरेंस।
ये हमें ये डिफरेंस निकालना है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 का। तो 8 - 1 विल गिव यू 7, 4 - 1 विल गिव यू 3, 8 - 6 विल गिव यू 2 and this is 0. So the difference between the height of Mount Everest and Mount K2 is 237 meter. 237 meter is your answer. हमने फिर से क्या कर दिया था, उसका कांचनजंगा और एवरेस्ट का ही डिफरेंस निकाला था। This is our right answer for the difference of Mount Everest and Mount K2. अभी फिफ्थ सम, द सम ऑफ 3 नंबर इज 8625। अभी 3 नंबर्स का सम है, 3 अलग अलग नंबर्स है, कोई भी नंबर्स होंगे उसका सम क्या है 8625। 2 ऑफ द नंबर्स आर, अभी उसमें से 2 नंबर कौन से हैं 1306 एंड 917। अभी ये 3 नंबर्स की टोटल है इतनी। अभी उसमें से 2 नंबर कितने हैं 1306 एंड 917। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? अभी थर्ड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, ये 2 नंबर है, अभी तीसरा कौन सा है, तो 2 नंबर की एडिशन कीजिए। ये 1306 प्लस 917, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर को इसमें से माइनस करना है। 8625 माइनस ये दोनों की एडिशन का जो आंसर आएगा वो हमें लिखना है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी ये 2 नंबर्स हमने लिख लिए, द नंबर्स आर 1306 एंड 917। अभी इसका हमें पहले एडिशन करना है। 6 + 7 कितने हो गए 13 हो गए, उसमें 1 + 1 2, 13 हो गए तो हमने क्या किया इधर कैरी किया उसको, फिर 1 + 1 2, 9 + 3 हाउ मच 12, 9 और 3 12, 12 के लिए 2 लिखा और 1 को कैरी किया हमने। 1 + 1 is 2. So the numbers are, the total number of the 2 is 2023 is the answer. अभी थर्ड नंबर निकालना है, तो ये जो आंसर आया है इसको हमने इसमें से माइनस करना है 2223, इसको हमें माइनस करना है। अभी ये 5 - 3 2, 2 - 2 0, 6 - 2 4, 8 - 2 6। सो द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या है, द थर्ड नंबर इज 6402 is the third number. 6 sum now. A book has 756 pages. एक बुक को कितने पेजेस है 756 पेजेस है। राधा रीड 7 पेजेस डेली। राधा रोज 7 पेजेस पढ़ती है, हर रोज 7 पेजेस पढ़ती है। इन हाउ मेनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक? तो पूरा बुक पढ़ने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? क्या करना है हमें, रोज वो 7 पेजेस पढ़ती है, पूरी बुक की पेजेस कितने हैं 756। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 756 डिवाइड बाय 7 विल गिव यू द आंसर। हाँ, वो बुक है 756 पेजेस। कितने पेजेस है बुक को 756। राधा रीड 7 पेजेस डेली। राधा रोज 7 पेजेस पढ़ती है। तो कितने दिन में पढ़ेगी वो बुक, उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 756 डिवाइड बाय 7, दैट इज़ इस प्रकार हम उसको लिखेंगे। तो अभी हमको डिवाइड करना है। 7 का टेबल लीजिए 7 तक। 7 × 1 = 7, 7 - 7 कितने आ गया 0। अभी जो दूसरा नंबर है 5, उसको हमें नीचे उतारना है। ये हमने नीचे उतारा। अभी 7 से छोटा है 5 बराबर, तो उसको डिवाइड होगा क्या 1 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 0 से डिवाइड होता है वो। तो 7 0 0। जब कोई नंबर हम अगले इसमें लिखते हैं वो अगर छोटा है तो उसे हमें क्या करना है 0 से डिवाइड करना है। अगर हमने फिर दूसरा उतारा 56 हो जाएगा, और हम 7 8 से 56 कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ये 5 को पहले एक एक नंबर नीचे उतारना है। ये हो गया 5, फिर 5 को डिवाइड नहीं होता है 7 से, तो हम उसको 7 0 0 करेंगे, तो हो गए हमारे 5 बचे। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अभी रिमाइंडर आने के बाद ही हम दूसरा नंबर को नीचे उतारते हैं 56। तो 7 का टेबल अभी 7 का पड़ा है 56 तक लीजिए। 7 8 से 56, 7 8 56,
7 अटू 56, ये हो गया हमारे 56। 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0। तो आंसर हमारा क्या आएगा 108। 108 इज द आंसर। तो कितना क्वेश्चन क्या पूछा है उसका, इन हाउ मेनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक। राधा विल टेक 108 डेज। आंसर कैसा आएगा उसका, राधा will take 108 days to read the whole book. होल बुक बराबर। उसका स्टेटमेंट में लिखा तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी लिखना और सीखना चाहिए। राधा विल टेक 108 डेज यानी 108 डेज टू रीड द होल बुक। दिस इज योर आंसर। अभी रिवीजन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट सम। रोहन सेव्स ₹450 एवरी मंथ। हर महीने को 450 रुपये रोहन बचाता है। सेव यानी बचाता है, यानी वो अलग से रखता है, उसको सेविंग करता है वो। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 3 months और 10 months। तो 3 महीने के अंदर कितने पैसे बचाएंगा और 10 महीने के अंदर वो कितने पैसे बचाएंगा। तो 3 महीने के अंदर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, और 10 महीने में कितने पैसे बचेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसका आंसर 3 मंथ्स के लिए होगा। और बी पार्ट में 450 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 मंथ्स के लिए होगा। अभी हम उसे सॉल्व करेंगे। अभी रोहन सेव्स ₹450 एवरी मंथ। तो 3 मंथ में कितने पैसे बचाएंगा वो 3 महीने के अंदर। तो हमें क्या करना है 450 मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी हम इसे ऐसा, आप सभी को नहीं आता है इसलिए हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 450 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस प्रकार फटाफट सॉल्व होता है। ऐसा डायरेक्टली सॉल्व करने से आंसर गलत हो सकता है। तो 3 0 0, 3 5 15, 15 का एक कैरी किया, 5 लिखा हमने। 4 3 12, 12 प्लस 1 13। सो 1350 इज द 350, 1350 इज योर आंसर। 1350 रुपये वो 3 महीने में बचाएंगा। आंसर उसका स्टेटमेंट में आंसर कैसा आएगा, रोहन सेव्स 1350 रुपीज़ इन 3 मंथ्स। कितने महीने में बचाया उसने 3 मंथ्स के अंदर। अभी 10 मंथ्स के अंदर कितने बचाएंगा वो 450 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो डायरेक्टली हम जहाँ 10 है क्या 100 है तो डायरेक्टली उतने जीरोज हम लगा दिए तो भी आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन हम ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, ऐसे तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आंसर है 450, ये लिख लिया हमने और उसके ऊपर 1 0 इसका ऐड कर दिया, हाँ रुपीज़। सो आंसर क्या आएगा उसका, रोहन सेव्स 4500 रुपीज़ इन 10 मंथ। 10 महीने के अंदर वो 4500 रुपये बचाएगा, और इधर 3 महीने में 1350 रुपये वो बचाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।